जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो टिप्स और स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर ज़रूर देखिए और समझिए कि क्या इम्पॉर्टेंट टिप्स होती हैं, क्या इम्पॉर्टेंट तरीके होते हैं इंग्लिश सीखने के। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आपके लिए क्या तरीका सही है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आज आपको 3 स्टेप्स बता रही हूँ। सबसे पहला ये है लर्न व्हाट टू फोकस ऑन द मोस्ट, यानी कि ये समझिए कि आपको किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। वोकैब पर, प्रोनंसिएशन पर, या लिसनिंग स्किल्स पर। आपसे कोई बात करता है तो आपको समझने में दिक्कत होती है तो आपको लिसनिंग स्किल्स पे वर्क करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऑब्वियसली आपको उस पर ज़्यादा अटेंशन पे करनी चाहिए। तो आप खुद देखिए, खुद अंदाज़ा लगाइए, असेस करिए। असेस करना यानी निर्धारित करना कि क्या चीज़ है जिसमें आप सबसे ज़्यादा वीक हो, आपको किस में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। एक बार आप ये कर लो, उसके बाद आएंगे स्टेप नंबर 2 पे, लर्न व्हाट वर्क्स फॉर यू, यानी कि आपके लिए क्या काम करता है, कौन सी एक्टिविटीज़, कौन सी टिप, कौन सी स्ट्रैटेजी। एंड ऑल्सो कीप गोल्स इन माइंड, यानी कि आपका जो लक्ष्य है उसे भी याद रखिए साथ साथ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, आपने पहले सोच लिया कि आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अपनी वोकैब। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्रॉसवर्ड पजल्स करना एक बहुत अच्छा तरीका है वोकैब इम्प्रूव करने का। लेकिन अगर आपको ये तरीका नहीं सूट करता, ठीक है, तो आपको जो तरीका सही लगता है, जैसे अगर आपको सही लगता है कि आप टॉपिक वाइज लिस्ट बनाकर ही पढ़िए तो आप वही करिए। आपको लगता है कि रीडिंग करने से आपकी वोकैब इंप्रूव होती है तो आप वही करिए, या सुनने से होती है। जो भी तरीका आपके लिए सूटेबल है, ज़रूरी नहीं कि जो स्ट्रैटेजी बताई गई आप उसी को फॉलो करेंगे। जो अगर 10 स्ट्रैटेजीज़ हैं आपके पास, उनमें से 4 आपके लिए सूटेबल हैं तो आप उन 4 को अडॉप्ट करिए। ठीक है, ऐसे ही अगर जैसे मैंने बताया था कि डायरी राइटिंग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपको डायरी राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं आता, आपने कहीं कोई कहानी सुनी होगी, कोई जोक सुनी होगी, कोई पहेली सुनी होगी, उसको लिखो। अगर आपको अपना लिखना इम्प्रूव करना है, जैसे कि अगर आपको पता है आपको कोई एग्ज़ाम्स देने हैं, उसके लिए आपको इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत है, या आप जॉब करनी स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ आपको ईमेल्स वगैरह लिखनी होगी, तो ओवरऑल आपके राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होने चाहिए। तो आपको जो लिखना अच्छा लगता है लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि डायरी राइटिंग सजेस्टेड है तो आप डायरी ही लिखो। बट ऑल्सो कीप गोल्स इन माइंड, अपने लक्ष्य को भी ध्यान में रखो। अगर इंग्लिश सीखने का आपका लक्ष्य ये है कि आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है, आपको अच्छा लगता है मूवीज़ देखना और उससे आप सीखते भी हो, वो कैब सीखते हो, बात कैसे करनी है वो सीखते हो, बहुत अच्छा है। लेकिन आपको पता है एग्ज़ाम में वो कैब से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपका फोकस होना चाहिए वो कैब सीखने पे। ऐसे ही अगर आपको इंग्लिश रीड करना और लिखना अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से सीखेंगे उससे। लेकिन 15 दिन बाद अगर आपका जॉब इंटरव्यू है तो आप इस चीज़ पे टाइम लगाने की जगह अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए और मॉक इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस करिए। आप शीशे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस करिए। कोई आपसे ये सवाल पूछेगा तो आप उसका कैसे जवाब दोगे। यूट्यूब में देख सकते हो, कई सारे इंटरव्यूज़ अवेलेबल हैं कि कैसे लोग इंटरव्यूज़ में जवाब देते हैं। मेरा भी एक चैनल है मेरे नाम पे, उसमें काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हैं ऐसे लोगों के जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में बहुत अपना नाम कमाया। आप वो इंटरव्यूज़ देख सकते हैं। और लेकिन अगर आपका कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है कि 15 दिन बाद एग्ज़ाम है या आपका इंटरव्यू है, आप इंग्लिश वैसे ही ओवरऑल सीखना चाहते हो, तो LSRW स्किल्स यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, सब पे अपना इक्वल फोकस रख के फिर सीखो। जब आप कोई लैंग्वेज नई सीखनी शुरू करते हो तो आपके एम्स ये होने चाहिए कि बेसिक आप काम कर पाओ, बेसिक कॉन्वर्सेशन कर पाओ, बेसिक डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन चीज़ों का कर पाओ, बेसिक तुलना कर पाओ। तुलना यानी कंपैरिजन जिसे हम कहते हैं, जगहों की, लोगों की आपस में, ये सब चीज़ें आपको कर पानी चाहिए, सिचुएशंस की। लेकिन आपको तुलना जो नहीं करनी है वो ये कि अपनी इंग्लिश दूसरों से कंपेयर करो। ठीक है, आप सिर्फ कंपैरिजन ये रखो कि आपकी कल कैसी थी, आज कैसी हो गई, फिर नेक्स्ट वीक कैसी हो गई, नेक्स्ट मंथ कैसी हो गई। आप अपनी प्रोग्रेस पे अपना फोकस रखो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है
क्रिएट लर्निंग प्लान। तो आपको किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? आपको कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको लग रहा है कर रही है और आपको सबसे ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है वो करके? आपका लक्ष्य क्या है और आपके पास टाइम कितना है इंग्लिश सीखने के लिए? इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपना एक लर्निंग प्लान बनाओ और फिर उस पर टिके रहो। ठीक है, तो इंडिविजुअलाइज्ड प्लान यानी व्यक्तिगत रूप से एक प्लान बनाओ जो आपके लिए सही है, आपकी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, और उस प्लान पे टिके रहो और अपने स्किल्स, सारे स्किल्स, LSRW स्किल्स इम्प्रूव करो और अच्छे से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो। और अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए कि आपको अपना प्लान कैसे बनाना है इसका, या आपको इसमें हेल्प चाहिए कि आप असेस कैसे करो कि कि आपको किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो उसके लिए, या कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस के लिए, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे सीखना है, या जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प चाहिए, तो आप मेरे से सेशन बुक करवा सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।